नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में 1 फरवरी 2023 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे 61 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। ए है बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना। बी है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना। सी है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। डी है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रुकने के लिए कहना। और ई है जो साथी बीमार हों उनका ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है दोस्तों ए, सी और ई। ए है बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना और सी है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना और ये है जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्वेश्चन। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है 1.078 किलोमीटर। 63 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है पांडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। यह महिलाओं के विषयों से संबंधित होने की गलत धारणा है। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित होना व्यक्ति के लिंग के साथ संबंधित होता है। व्यक्ति के लिंग से संबंधित मुद्दे उनकी जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म और समाज के अन्य पहलुओं से भी संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं? 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ये चारों राज्य तेल क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन। घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों वर्णों पर विचार कीजिए। ए है लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। बी है हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है राजस्थान के गांवों के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। और डी है श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। सही कथन वर्णन है कौन सा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है ए और सी। यह लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। और सी है राजस्थान के गांव के लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाली मिट्टी के घरों में रहते हैं। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। कौन है दोस्तों? 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। ब्रांज कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रांज का उपयोग करते रहे हैं। बी है ब्रांज का रंग चमकीला पीला होता है। और सी है ब्रांज को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। और डी है ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। सही कथन है कौन सा? सही कथन है दोस्तों 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है
सी और डी कथन सही हैं। सी है ब्रांच को कॉपर, तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। और डी है ब्रांच को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 69 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। मौसमी आवागमन क्या कहलाता है दोस्तों? 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा ऋतु प्रवास। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन ऋतु प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल है, क्या हल होगा दोस्तों? 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है दोस्तों। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। बी है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और सी है छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। डी है नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। इसमें सही कथन है, कौन सा सही कथन है दोस्तों? 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल ए और बी है। ए है किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। और बी है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा जीतना। जीतना खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है दोस्तों? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज़ों से बनाए जाते हैं? 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा लौकी। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 क्वेश्चन। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है ए बी और डी। ए है आत्म प्रतिबिंब और बी है सहकर्मी आकलन और डी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि। ये तीनों ही सीखने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होनी चाहिए। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 77 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय का जिक्र होना चाहिए। यह संदर्भ छात्रों को समाज के विभिन्न पहलुओं, विविधताओं और उनके आसपास के लोगों के साथ संबंधों के बारे में समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है दोस्तों? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 78 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 79 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है पर्यावरण।
ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में पर्यावरण सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। इस प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 81 का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है, न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप में समझने के लिए सराहना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। थीम पौधों को बढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 82 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, इससे विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन। मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, क्या कहती है दोस्तों? कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है? ये है वास्तविक जीवन अनुभव को कक्ष गतिविधि से संबंधित करना। बी है कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। और सी है अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति। और डी है अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 83 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है, बी और डी। बी है कक्षा कक्ष गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग। और डी है अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन। दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं, या तेल में तली पूरी जैसा होता है। रणबीर कहता है, नहीं, तुम दोनों गलत हो, या तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक। यह संज्ञानात्मक उद्देश्य को सूचित करता है क्योंकि यह बच्चे अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं और एक वस्तु के नाम या स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने दिए गए विविध वर्णनों का उपयोग करके एक वस्तु की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है अनुभवजन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन ख़त्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 86 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है अनुकूलित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं? ए है सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान। बी है बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना। और सी है बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। और डी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 87 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है बी और सी। बी है बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना। और सी है बच्चों में
खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 88 क्वेश्चन। सही कथनों को चुनिए। ए है NCF 2005 कक्षा 1 से 3 तक EVS के शिक्षण को निर्धारित करता है। बी है कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। सी है कक्षा 1 और 2 में EVS विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। डी है EVS वह विषय है जो केवल 4 और 5 कक्षाओं को पढ़ाया जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है केवल बी, केवल बी। कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके, इसलिए यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 89 क्वेश्चन। कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा समप्रत्यय का मानचित्रण डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में आरंभ होता है। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है कक्षा 3। कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा समप्रत्यय का मानचित्रण कक्षा 3 में आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे। विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि यह इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है। बी है उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। सी है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। और डी है विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 90 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है ए, बी और सी। ए है इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रांग संबंध है। और बी है उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके। और सी है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित किया जा सके। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।